Hello guys, welcome to Unacademy, India's largest edutech company for GATE and ESC. The topmost educators in different subjects now teaching in Unacademy. So आज का सेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, आज का सेशन का बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ए लॉट ऑफ फियर रिगार्डिंग फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स का बोलो बहुत डर लगेगा. अरे इतना डिफिकल्ट वाला कॉम्प्लिकेटेड वाला कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गया बाबा. हम सेमिस्टर एग्जाम को भी बहुत मुश्किल हो गया, गेट और ईएससी और स्टेट एग्जाम में कैसा हो जाएगा. अरे ऐसा मत सोचो. आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आपका केपी सर है ना. केपी सर इज सिनोनिमस फॉर सिंप्लीफाइंग कॉन्सेप्ट्स. सो हम फ्लूइड मैकेनिक्स कैसा सिंप्लीफाई हो जाएगा. आपका डर, योर फियर टुवर्ड्स फ्लूइड मैकेनिक्स चल जाएगा बाबा. मेरे साथ से पढ़ो फ्लूइड मैकेनिक्स इन अनअकैडमी, आपका पूरा का पूरा डर चल जाएगा. ठीक है. आई एम वेरी फेमस फॉर सिंप्लीफाइंग कॉन्सेप्ट्स. एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा और मेरा स्पेशल क्लासेस मिलेगा. ये क्यूआर कोड स्कैन करो, मेरा स्पेशल क्लासेस मिल जाएगा आपको. अनअकैडमी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में अनअकैडमी प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको 12,609 रुपीस में. हमारा कोड मालूम था ना आपको, केपी सिविल. ये यूज करो, केपी सिविल कोड आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट में मिल जाएगा. और आज से अगस्त 31 तक 20% ऑफ इज गोइंग ऑन इन अनअकैडमी ऑन एनी सब्सक्रिप्शन. आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लो अनअकैडमी में, केपी सिविल कोड यूज करो, आपको 20% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. चलो, और नया बैच शुरू होने वाला था सितंबर 1 में, फ्लूइड मैकेनिक्स. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ एफएम. आपका केपी सर बहुत डिमांडेड सब्जेक्ट था. स्टूडेंट्स आर आस्किंग सो मेनी टाइम्स रिगार्डिंग दिस. I am going to start fluid mechanics from September 1st onwards. So हमारा यूनिवर्सल कोड यूज करो, शुरू करो आपका प्रिपरेशन फॉर गेट एंड ESC विथ सिंप्लीफाइड फ्लूइड मैकेनिक्स. आज का सेशन में कैसा आपका डर चल जाएगा और व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू हैव इन फ्लूइड मैकेनिक्स, हाउ टू गेट फुल मार्क्स, पूरा का पूरा मार्क्स कैसा मिल जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स से. चलो. So most of the questions in fluid mechanics are conceptual. Most of the questions in fluid mechanics are very conceptual. बहुत important था और conceptual था. You need to know the basics, concept very deep. If you want to solve numerical questions also, आप numericals भी solve करना पड़ेगा. बस सिर्फ उनको भी आपको प्रॉब्लम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना पड़ेगा, उनको भी आपको बहुत कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए. सो इफ यू लर्न द कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, थियरी क्वेश्चंस इजी हो जाएगा. ये बात अच्छे से सुनो. 6 marks आर कमिंग फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स इन गेट, 4 marks फ्रॉम न्यूमेरिकल, 2 marks फ्रॉम थियरी क्वेश्चन, कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन. 8 to 10 questions will come in ESC, state exam, SSC, where most of the questions are conceptual, little numerical. So आपका concept built up होना चाहिए, नहीं होगा नहीं क्रैक करेगा. So आपका full marks होना चाहिए फ्लूइड मैकेनिक्स में. full marks चाहिए तो अच्छे से concept सीखो, simplified concepts by your KP सर सीखो. आपको बहुत कुछ में मिल जाएगा पूरा का पूरा मार्क्स. एंड बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट था ना. वी विल डिस्कस 120 आवर्स इन प्लस क्लासेस. 120 आवर्स में पूरा का पूरा सिलेबस A to Z ओशन मिल जाएगा. एंड इन दैट व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, व्हाट आर इंपॉर्टेंट बिफोर एग्जाम टू रिवाइज. सो पहले वाला चैप्टर 1 में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स विच इज ए बेसिक्स. We'll study each and every property of fluid: density, viscosity, specific gravity, specific volume, compressibility, surface tension, capillarity, vapor pressure. And knowing these, it can help to give the basics in
geotechnical engineering, open channel flow, environmental, irrigation and hydrology. फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक्स स्पेशली फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हर एक सब्जेक्ट का बारे में चलेगा और इनका बारे में डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन प्रॉपर्टीज. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट आर यूनिट्स, how to convert SI units, CGS units, MKS units, dimensional formula related to its their individual formula, and also we'll study about Newton's law of viscosity, types of fluids and cavitation. ये पूरा का पूरा whatever we have given in this slide all are important for ESC and state exam and SSC JEE. ये स्लाइड में क्या क्या दिया स्टेट एग्जाम के लिए, ईएससी के लिए, एसएससी जेई के लिए पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट था. एंड स्पेशली वेपर प्रेशर, कैपिलरिटी, कैविटेशन, दिस आर ईएससी टॉपिक, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम टॉपिक. कैविटेशन, कैपिलरिटी एंड वेपर प्रेशर. और अरे गेट के लिए क्या फोकस करना पड़ेगा सर, ये बताओ, वो पूछ रहे ना. हाँ, गेट के लिए क्या फोकस करना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्शन. अरे डायमेंशनल फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट. 2022 गेट में ये पूछा विस्कोसिटी का, डायनामिक विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है वो भी पूछ रहे. यूनिट्स क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट्स क्या है, काइनेमैटिक का यूनिट्स क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है वो भी पूछ रहे. रिलेशन बिटवीन वन फैक्टर टू अदर फैक्टर. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टो इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई. ये फार्मूला से न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा. सरफेस टेंशन का बारे में फार्मूला से ना, सरफेस टेंशन का बारे में P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी फॉर वाटर ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट, 8 सिग्मा बाई डी फॉर सोप बबल, 2 सिग्मा बाई डी फॉर लिक्विड जेट. फार्मूला रिलेटेड टू प्रेशर फ्रॉम सरफेस टेंशन. 4 sigma by D, 8 sigma by D, 2 sigma by D. We have a lot of confusion. लिक्विड जेट क्या है, सोप बबल क्या है और वाटर ड्रॉपलेट, फ्लूइड ड्रॉपलेट क्या है. सो दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेट के लिए 1 मार्क क्वेश्चन कंपल्सरी मिलेगा. फ्लूइड प्रॉपर्टीज 1 मार्क, फ्लूइड प्रॉपर्टीज से 1 मार्क पक्का आ जाएगा आपको. ठीक है. सो आपका फोकस यूनिट कन्वर्शन, डायमेंशनल फार्मूला, टो इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई. Then surface tension, very important. Types of fluids, Bingham plastic fluids, pseudoplastic. ग्राफ मिलेगा ना आपको, ऐसा आएगा ग्राफ, ऐसा आएगा, ग्राफ्स भी आएगा आपको, ऐसा ग्राफ. ये ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, उनका बारे में एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चन मिल जाएगा. सो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन. फ्लूइड प्रॉपर्टीज पक्का नोट करो. 1 मार्क इन गेट एग्जाम, बेसिक्स एंड वेरी वेरी इजी टॉपिक. पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत आसान वाला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. ये आपको मालूम होगा, पूरा जिंदगी में कोई वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट इजी हो जाएगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज मालूम होगा तो. स्टैटिक्स and statics are very important and its laws are very important, helpful in geotechnical engineering. To solve questions of soil mechanics, fluid statics will help a lot. So पहले हम pressure and types, gauge pressure, suction pressure, absolute pressure, pressure and types का बारे में स्टडी करेगा. हाइड्रोस्टैटिक लॉ, पास्कल लॉ, डेरिवेशन मिलेगा आपको, डेरिवेशन. प्रेशर मेजरमेंट, मैनोमीटर्स यू नो ना, यूट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइंड मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर. प्रेशर बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए. हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज. अरे ये कौन रे बाबा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज. दिस इज ए फ्लूइड. ये फ्लूइड पूरा का पूरा फिल हो गया. इनका अंदर एक सबमर्ज्ड बॉडी था. Inside it there is a submerged body. So what is the hydrostatic force, pressure acting on the body? And gate related, gate means gate exam नहीं था,
गेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग गेट, पानी का अंदर रिजर्वायर कैनाल, पानी का अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग गेट मिल जाएगा ना। सो ये कैनाल चल रहे, ऐसा कैनाल चल रहे, इनमें 2 लीवर गेट इज गिवन, 2 लीवर गेट इज कंस्ट्रक्टेड ओवर इट। सो ये 2 लीवर गेट में वाटर प्रेशर क्या है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट क्या है, उनका पुश, ऊपर पुश करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करेगा, पावर क्या है। सच काइंड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज, सच काइंड ऑफ डेरिवेशंस मिल जाएगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। एंड इवन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एई, जेई, एसएससी, ईएससी, गेट एग्जाम। सो मोस्ट वैलिड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, प्रेशर बैलेंसिंग, फोर्स बैलेंसिंग मेथड, buoyancy and meta center. Compulsory 1 mark question in GATE examination. Compulsory 1 mark question in GATE examination. So आपका क्या होना चाहिए फ्लूइड स्टैटिक में, 1 mark questions are coming in theory, especially buoyancy, meta center, loss, equations का बारे में। 2 marks क्वेश्चन क्या है, मैनोमेट्री प्रिंसिपल, 2 marks क्वेश्चन मैनोमेट्री प्रिंसिपल, प्रेशर बैलेंस इक्वेशन, buoyancy न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, एज आई टोल्ड गेट, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड गेट्स, इनका बारे में आसान कैसा हो जाएगा, हमारा प्लस क्लास में हम डिस्कस करेगा, शॉर्टकट फार्मूला रिलेटेड टू इट, शॉर्टकट फार्मूला रिलेटेड टू इट हम डिस्कस करेगा, बहुत आसान वाला हो जाएगा। आप पीवाईक्यू बुक में देखो, पीवाईक्यू बुक में देखने के बाद हाफ पेज 1 पेज पूरा का पूरा फुल लेंथ डेरिवेशंस मिल जाएगा। इधर ऐसा मत करो, मैं हूं ना इधर, आपको शॉर्टकट फार्मूला दिएगा, ऐसा सॉल्व करेगा आप। काइनेमैटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेमैटिक्स के बारे में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन नॉलेज, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को नॉलेज नहीं होगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाबा। बट हमारा प्लस क्लास में हाउ टू डू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, हाउ टू टेक आउट, हाउ टू गेट द वैल्यूज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोस, लैमिनार, टर्बुलेंट, ट्रांसिएंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी, अनस्टडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोस, stream, streak and path lines, velocity, acceleration vector, continuity equation, stream function and velocity potential function. These are the topics under discussion. These are all the topics we are going to discuss under fluid kinematics. But what are the focus? हमको फ्लूइड काइनेमैटिक्स में लाप्लेस इक्वेशन मिल जाएगा। लाप्लेस इक्वेशन इनमें U, V, W, velocity components in X, Y, Z directions. Their values in the form of equation they give. U, V, W values not in number, U, V, W in terms of some equation. dx square plus dy square plus dz square, 2x square minus 1, 2y square plus z minus 2, ऐसा दिएगा। Then substitute in Laplace for what purpose? To get velocity vector, acceleration vector, then determine convective acceleration, local acceleration, find out convective acceleration, local acceleration, very very important वाला। और substitute same in velocity potential function, stream function, same u v w को एक इक्वेशन दिएगा, ये velocity potential function में सब्स्टिट्यूट करो, stream function में सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यूज मिल जाएगा। एंड stream function से डिस्चार्ज एस्टिमेट करना पड़ेगा, stream function से डिस्चार्ज एस्टिमेट करना पड़ेगा। और rotational and irrotational flows, here angular velocity omega find out करना पड़ेगा,
omega vz, velocity at z axis omega. It also famous for continuity equation. Continuity equation मिल जाएगा बाबा, you know it ना, a1 v1 is equal to a2 v2. अरे आपको a1 v1 a2 v2 में क्या हो जाएगा, ऐसा एक पाइप दिएगा, so it is a tapered pipe, narrow pipe, so it goes with a discharge of q1, exit with the same discharge q1, but here area a1, velocity v1, here area v2, velocity v2. Either you need to find out v1 or v2 or a1 or a2 because discharge is found to be constant. a1 v1 is equal to a2 v2 लिख दिया ना, discharge is found to be constant. So all these are numerical models. देखो कोई भी थियरी नहीं आएगा, फ्लूइड काइनेमैटिक्स से आपको 2 मार्क्स पक्का मिल जाएगा, 2 मार्क्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको 2 मार्क्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा काइनेमैटिक्स से। डायनामिक्स से क्या मिलेगा, फ्लूइड डायनामिक्स, अरे बाबा यूलर्स, बेर्नौलीज इक्वेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बेर्नौली। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बेर्नौली में क्या आएगा, वेंचुरी मीटर आएगा, ऑरिफाइस मीटर आएगा, पिटॉट ट्यूब का बारे में क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको, वेंचुरी मीटर, ऑरिफाइस मीटर, पिटॉट ट्यूब, देन मोमेंटम इक्वेशन एंड इंपैक्ट ऑफ जेट्स। सो अगेन फ्लूइड डायनामिक्स से पूरा का पूरा न्यूमेरिकल, नो थियरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स आप फिक्स करो, 1 मार्क फ्रॉम बेसिक्स प्रॉपर्टीज, 2 मार्क्स फ्रॉम काइनेमैटिक्स, 2 मार्क्स फ्रॉम डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या मिलेगा, डायनामिक्स में कैसा मिलेगा, दिस इज ए रिजर्वायर 1, दिस इज ए रिजर्वायर 2, पानी रिजर्वायर 1 से रिजर्वायर 2 का बारे में चल रहा है, वाटर इज मूविंग फ्रॉम रिजर्वायर 1 टू रिजर्वायर 2, वाटर इज मूविंग फ्रॉम रिजर्वायर 1 टू रिजर्वायर 2, इधर हेड क्या है, डिस्चार्ज क्या है, वेलोसिटी क्या है, यूजिंग बेर्नौली इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, पानी ऐसा चलने के बाद हेड क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, और वेंचुरी मीटर से डिस्चार्ज, वेंचुरी और ऑरिफाइस से डायरेक्ट डिस्चार्ज एस्टिमेशन फार्मूला, CD कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू, फार्मूला मालूम था ना आपको। सो वेंचुरी मीटर, ऑरिफाइस मीटर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला था, कोई एग्जाम में, हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट था वो। और एक जेट दे रहे, ऐसा जेट था, ये जेट से पानी नीचे आ रहे, ये जेट से पानी नीचे आ रहे, ऐसा आ रहे, हाइट ऑफ फॉल, ये H वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ फॉल, हाइट ऑफ जेट। सो जेट से इंपैक्ट ऑफ जेट्स, जनरली इंपैक्ट ऑफ जेट्स यू आर स्टडीइंग इन हाइड्रोलिक मशीनरी। बाबा ये सुनो अच्छे से, हाइड्रोलिक मशीनरी, टर्बाइंस, पंप्स, पावर प्लांट से गेट एग्जाम में नहीं था, स्टेट एग्जाम को चाहिए, ESC के चाहिए, SSC के चाहिए, गेट में टर्बाइंस, पंप्स, पावर प्लांट्स नहीं था, बट स्टिल मोमेंटम इक्वेशन होना चाहिए, इंपैक्ट ऑफ जेट्स आपको समझ होना चाहिए। चलो लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये बहुत आसान वाला था, हमको सिर्फ 1 मार्क में मिल जाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर, हेजन पॉइजन इक्वेशन, पावर एस्टिमेशन, फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स एंड प्लेट्स, लैमिनार सबलेयर थिकनेस, प्रेशर ग्रेडियंट भी मिलेगा, प्रेशर ग्रेडियंट, मिक्सिंग लेयर कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपको, रेनॉल्ड्स नंबर, स्मूथ फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर, रफ टर्बुलेंट फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, हेजन पॉइजन इक्वेशन। आउट ऑफ ऑल आप क्या पढ़ेगा, रेनॉल्ड्स नंबर फार्मूलाज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्लो, हेजन पॉइजन इक्वेशन, फ्लो थ्रू सर्कुलर प्लेट्स, sorry, flow through plates, flow traveling between 2 plates, 2 plates may be static condition, maybe one moving, one static condition, ऐसा हो जाएगा, flow through plates, laminar sublayer thickness। so this is a simple and easy, पूरा का पूरा टॉपिक आपको 4 घंटा में खत्म हो जाएगा।
and very rarely they are asking, not regularly they are asking, very rarely they are asking. Flow through pipe, the most very important. Here there is a shuffle, please understand. Either they give from dynamics or they give from flow through pipe. Kinematics is must, डायनामिक्स एंड फ्लो थ्रू पाइप से एनी वन टॉपिक से हमको क्वेश्चंस मिल जाएगा. माइनर लॉसेस एंड मेजर लॉसेस, दो रिजर्वायर्स ले लो, ऐसा ले लो दो रिजर्वायर्स, इधर से पाइप्स चल रहे, सडनली पाइप एक्सपैंड हो गया, सडनली पाइप एक्सपैंड हो गया और दूसरा डिस्टेंस में कंट्रैक्ट हो गया. इधर एंट्री लॉस हो जाएगा, सॉरी इधर एग्जिट लॉस, दिस रिजर्वायर से एग्जिट लॉस हो जाएगा, कंट्रैक्शन लॉस भी मिल जाएगा, कंट्रैक्शन लॉस, इधर एक्सपेंशन लॉस, एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपेंशन लॉस, अगेन कंट्रैक्शन लॉस हो जाएगा, इधर एंट्री लॉस, एंटर इनटू दिस रिजर्वायर, एंट्री लॉस. लाइक दिस माइनर एंड मेजर लॉसेस, एग्जिट लॉस, एंट्री लॉस, एक्सपेंशन लॉस, कंट्रैक्शन लॉस, फ्रिक्शन लॉस. पाइप से ऐसा मिल जाएगा ना आपको, two pipes traveling parallel to one another, pipes in series connected with one another, this is pipes in series, pipes in series, pipes in parallel, compound pipes, Dupuit's equation, power transmission through pipes and water hammer. Water hammer is very important for ESC. इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए वाटर हैमर प्रेशर बहुत अच्छा हो जाएगा. और फॉर अस गेट एग्जाम के लिए पाइप्स इन सीरीज, पाइप्स इन पैरेलल, हेड लॉसेस, मेजर लॉसेस एंड माइनर लॉसेस. use of Bernoulli equation while solving these questions, use of Bernoulli equations that will play very important role. Bernoulli equation बहुत important role play हो जाएगा इनमें. According to me, in this just learn formulas, don't learn any concept. Formula सीखो बस हो जाएगा. Out of 20 years there may be 4 questions or 5 questions only from this topic, not at all regular, very rare topic, rare question. But IIT कानपुर 2023 गेट में एक्सपेक्ट करेगा, सो इनका बारे में जस्ट फार्मूला याद रखो, ठीक है. फार्मूला का बारे में फोकस करो, फार्मूला अच्छा होना चाहिए आपको. लैमिनार बाउंड्री लेयर थिकनेस, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर थिकनेस, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, वैन कार्बन मोमेंटम, दीज 4 फार्मूला सीखो बस हो जाएगा. Don't waste your time by studying more and more in boundary layer theory. Focus on those 4 formula. Dimensional analysis. Freud's law. Freud's law of similarity. Freud's law बताओ, Freud's law ग्रेविटेशनल फोर्स में डिपेंड करेगा, रेनॉल्ड्स लॉ विस्कस फोर्स में डिपेंड करेगा, यूलर्स लॉ प्रेशर फोर्स, मैक्स लॉ, विबर्स लॉ, all these are basics. What are the formula? Basic formula. Regarding the 5, first you must know basic formula for Mach number, Freud number, Reynolds number, Weber number, Euler number. Basic formula. Okay. Then your total focus is on Freud law of similarity. नहीं चाहिए, रिमाइनिंग नहीं चाहिए, आपका पूरा का पूरा टोटल फोकस ऑन Freud's law of similarity. Freud's law of similarity में है स्केल रेशियो, स्केल फैक्टर, स्केल इफेक्ट. And since the last 5-6 years, without a dimensional analysis question, there is no gate paper. बहुत इंपॉर्टेंट हो गया recent पेपर से. recent पेपर से डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. एंड नॉट नो नीड ऑफ ऑल का बारे में फ्रॉड नंबर फार्मूला, रेनॉल्ड्स नंबर, यूलर नंबर, मैक नंबर, वीबर नंबर, फार्मूला सीखो. एंड ऑल डायमेंशनल फैक्टर्स, एनालिसिस फैक्टर्स रिलेटेड टू फ्रॉड्स लॉ कंपल्सरी यू नीड टू लर्न. चलो चलो चलो, लिफ्ट एंड ड्रैग. अरे ड्रैग फोर्स का बारे में फार्मूला, लिफ्ट फोर्स का बारे में फार्मूला, पैराचूट, पैराचूट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बैलेंसिंग. बैलेंसिंग क्या है? वेट फोर्स इज इक्वल टू लिफ्ट फोर्स.
और वेट फोर्स इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स प्लस एक्सेस एयर प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, ऐसा हम बैलेंस ऑफ फोर्सेस करना पड़ेगा. सो पूरा क्वेश्चंस ड्रैग फोर्स हाफ इंटू सी डी इंटू रो ए वी स्क्वायर, ये फार्मूला से चल जाएगा पूरा. आपका थोड़ा सा नॉलेज इंटेलिजेंस होना चाहिए, बस हाफ इंटू सी डी इंटू रो ए वी स्क्वायर में पूरा खत्म हो जाएगा. सो ये अच्छे से सुनो. फ्लूइड मैकेनिक्स इज सिंपल if you understand concept. So if you feel it difficult, आपको डिफिकल्ट हो जाएगा. सो आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट देना वाला टीचर होना चाहिए बस. इफ यूर टीचर गिव यू exactly required crystal clear topic, fluid mechanics is the most easiest subject in civil engineering, and that is the basic subject. I told you already, basics of fluid mechanics helpful to solve geotechnical numericals, OCF numerical, environmental numerical, irrigation, and very little bit in hydrology. So all water related subjects depend on fluid mechanics. So don't think too much about fluid mechanics. I am here to make you easy, the subject to become more easy. I am going to start a new batch for fluid mechanics on 1st September. 1st September से शुरू कर रहे हैं हम. हमारा कोड यूज करो, केपी सिविल कोड यूज करो, आपका पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का नॉलेज मिल जाएगा. और 20% ऑफ इज गोइंग ऑन इन अनअकैडमी. अनअकैडमी में 20% ऑफ चल रहे. यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल. योर डाउट्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स विल बी क्लैरिफाइड. नोट्स एंड मटेरियल आल्सो विल बी गिवन टू यू. क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड टू यू. प्रैक्टिस everything what is required for you, you can get there. If you want to come under my personal guidance and crack under KP sir guidance, आप KP सिविल कोड यूज करो, गेट क्रैक करो.